हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉपर नेसेसरीली एसोसिएटेड एज एन एक्टिवेटर। सवाल में पूछा गया है कि इन एंजाइम्स में से किस एंजाइम का एक्टिवेटर कॉपर है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिवेटर किसे कहा जाता है। एक्टिवेटर को समझने के लिए हमें एक ब्रॉडर टर्म पता होनी चाहिए, कोफैक्टर। बड़ी टर्मिनोलॉजी है कोफैक्टर। कोफैक्टर कहा जाता है नॉन प्रोटीनियस हेल्पर्स ऑफ एंजाइम्स को। आप जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीनियस पार्ट की हमेशा ज़रूरत होती है। बगैर नॉन प्रोटीनियस पार्ट के एंजाइम जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंजाइम को अगर होलो एंजाइम बनना है, होलो एंजाइम का मतलब फंक्शनल एंजाइम बनना है, तो उसे उसके साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीनियस हिस्सा ज़रूर चाहिए। उस नॉन प्रोटीनियस हिस्से को जो एंजाइम के फंक्शन में हेल्प कर रहा है उसे कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर की 3 टाइप्स होती हैं: एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स। इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंसेस से रिलेटेड नहीं है। हमारा टॉपिक जो है वो एक्टिवेटर के हिस्से से है, तो मैं एक्टिवेटर को ही आपको बता देता हूँ। एक्टिवेटर एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, या कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। हमेशा एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोएंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक होगा। मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा था, तो एक डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। अगर आप एक्टिवेटर पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा, एक्टिवेटर हमेशा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। ये भी सवाल बनता है कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है एक्टिवेटर। और अगर सवाल पूछा जाता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, तो आपका आंसर होगा कोएंजाइम। सो पहली चीज़, एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, नॉन प्रोटीनियस होता है और हेल्पर ऑफ सम एंजाइम्स। यहाँ पे सम का लफ्ज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के जितने एंजाइम हैं उन सब के लिए कोई ना कोई एक्टिवेटर होगा। नहीं, कुछ एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम्स हेल्पर्स के तौर पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं और कुछ एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर्स होते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं और कॉपर को कहा गया है कि कॉपर किसका एक्टिवेटर है। 1 बाय 1 इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बड़ा ही ज़रूरी एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके एमडीकैट के हिसाब से। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज मौजूद होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलाप को कैटेलाइज करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। ये चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे नहीं है, कहीं ना कहीं आगे आ जाएगी, वहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल आपने याद ये रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो एक्टिवेटर है वो है जिंक, कॉपर नहीं, जिंक। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्टोफेनेज। इसका कोई एक्टिवेटर नहीं है, इसका कोएंजाइम है। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B6 से डिराइव्ड एक कंपाउंड है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। याद कर सकें ठीक है, नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है। ट्रिप्टोफेनेज का एक्टिवेटर नहीं होता, उसका कोएंजाइम होता है जो कि विटामिन B6 से डिराइव्ड है, जिसका नाम है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इसका भी कोई एक्टिवेटर नहीं है, इसका कोएंजाइम है NAD। अब ऑप्शन डी रह गया है जो कि है टायरोसिनेज। इसका एक्टिवेटर है कॉपर। टायरोसिनेज वो एंजाइम है जो हमारे जिस्म में मेलानिन पिगमेंट के बनने के अमल को कैटलाइज करता है। वो पिगमेंट जो हमारी स्किन को ब्लैकिश या हमारे बालों को ब्लैकिश कलर देता है, उस पिगमेंट को मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। उसको बनाने में किरदार है इस एंजाइम टायरोसिनेज का, जिसका एक्टिवेटर है कॉपर। तो हमें हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है, क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसको आप नोट कर लें।